दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम सबके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भिखारी को भीख कैसे देते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोगों के पास कोई भीख मांगने वाला आता है और वो हट्टा कट्टा होता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसको भीख दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसको देना कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या नहीं। आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में ज़्यादातर भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है। उसमें मुसलमान ही नहीं, गैर कौम के लोग भी होते हैं जो जुआरी शराबी भी होते हैं और मुसलमान का भेष बनाकर भीख मांगते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार एक भिखारी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भीख मांगने लगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भिखारी के साथ क्या किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक मर्तबा एक हट्टा कट्टा और सेहतमंद भिखारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। उसका चेहरा पीला था और उसके कपड़े फटे पुराने थे। वो आपकी खिदमत में आया और गिड़गिड़ा कर आपसे भीख मांगने लगा। वो भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप मुझे कुछ भीख अता कर दीजिए, आप मुझे कुछ खाना या पैसा दे दें। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, बता तू क्या करना जानता है, यानी तू कौन सा हुनर जानता है, तुझको कौन सा काम करना आता है। इस पर वो भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे कोई भी काम नहीं आता, मुझे सिर्फ भीख मांगना आता है, क्योंकि मैं एक पैदाइशी भिखारी हूँ। मेरा बाप भी भिखारी था और मेरा दादा भी भीख मांगता था, इसलिए मैं भी भीख मांगने लगा हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ मौजूद है, यानी कि क्या तुम्हारे घर में कोई सामान है। तो इस पर वो भिखारी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे घर में सिर्फ एक कंबल है जिसको मैं आधा बिछाता हूँ और आधा ओढ़ता हूँ, और इसके अलावा मेरे घर में एक प्याला है जिससे मैं पानी पीता हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भिखारी से फरमाया, ऐ शख्स, अपने घर जाओ और जाकर वो दोनों चीज़ें यानी वो कंबल और प्याला मेरे पास ले आओ। उसके बाद वो भिखारी उठा और सीधा अपने घर चला गया और जाकर वो प्याला और कंबल लेकर फिर से आपकी बारगाह में हाजिर हो गया और उन दोनों चीज़ों को आपके हवाले कर दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कंबल और प्याला लेकर खड़े हुए और फिर आपने अपने मजमे से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ लोगो, मेरे पास में दो चीज़ें हैं, एक कंबल और एक प्याला। आप में से कोई है जो इनको खरीदना चाहता है। इस पर मजमे में मौजूद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीज़ों का 1 दिरहम देता हूँ, यानी कि 1 दिरहम में मैं इन दोनों चीज़ों को ख़रीद लेता हूँ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे की तरफ 2-3 बार देख कर फरमाया, ऐ लोगो, आप में से कोई है जो इन दोनों चीज़ों की 1 दिरहम से ज़्यादा कीमत देकर ख़रीदना चाहे। तो इस पर थोड़ी देर के बाद एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो अर्ज़ करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों चीज़ों की 2 दिरहम देता हूँ, यानी कि 2 दिरहम देकर मैं इस कंबल और प्याले को ख़रीद लेता हूँ। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम लेकर वो कंबल और प्याला उस दूसरे शख्स को बेच दिए। फिर आपने वो दोनों दिरहम उस भिखारी को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, इनमें से 1 दिरहम का गल्ला ले लो, यानी कि 1 दिरहम का तुम अनाज खरीद लो और अपने घर में डाल लो, और इस दूसरी दिरहम से तुम एक कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास फिर से आओ। फिर उस भिखारी ने ऐसा ही किया। उसने 1 दिरहम का अनाज खरीदा और अपने घर में डाल लिया और दूसरे दिरहम से एक कुल्हाड़ी खरीदी और फिर वो सीधा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया और उस कुल्हाड़ी को आपकी बारगाह में हाजिर कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी ली
और उसमें अपने मुबारक हाथ से दस्ता डाला और उस भिखारी के लिए दुआ फरमाई, और फिर वो कुल्हाड़ी वापस उस भिखारी को दे दी। और फिर आपने फरमाया, ऐ शख्स, अब तुम फलां जंगल में जाओ और जाकर वहां से लकड़ियां काट कर ले आओ और उनको लाकर बाजार में बेच दो, और 15 दिनों तक तुम ऐसे ही काम करते रहो, यानी कि रोज जंगल में जाते रहो और लकड़ियां काट कर लाते रहो और उसको बाजार में बेचते रहो। जब 15 दिन हो जाए तो उसके बाद फिर से मेरे पास आना। उसके बाद वो भिखारी उस कुल्हाड़ी को लेकर सीधा जंगल गया और लकड़ियां काटने लगा, और लकड़ियां काट कर फिर बाजार में लाकर बेचने लगा। इस तरह से करते करते 15 दिन बीत गए। वो भिखारी हर रोज जंगल में जाता रहा और लकड़ियां काट कर बेचता रहा। 15 दिनों के बाद वो भिखारी फिर से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, और उस वक्त आपने देखा कि उस भिखारी के पास खाने पीने की चीज़ों के अलावा 10 दिरहम भी बची हुई थी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी नजर आ रहा था। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, ये मेहनत तुम्हारे लिए मांगने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करके खाने वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाता है, और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के माल में खूब बरकत अता करता है जिस मेहनत से अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। मेरे दोस्तों, उसके बाद उस भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। इसका हवाला है इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 36। तो दोस्तों, अब आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भी मांगने के बजाय कमाकर खाने की तरगीब दी, जिसके पास सिर्फ एक कंबल और एक प्याला था। जबकि हमारे पास तो ऐसे लोग भी मांगने के लिए आते हैं जिनके घर में सब कुछ होता है, जो गाड़ियों में बैठकर भी मांगने आते हैं, ऑटो में बैठकर भी मांगने आते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी भीख देकर आज इनकी तादाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि आज भिखारियों की तादाद में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की नज़र आती है, और अगर कोई गैर मुस्लिम भी भीख मांगता है तो वो भी मुस्लिम लिबास पहनकर भीख मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुस्लिम भिखारियों को भीख में बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोग आज हर जगहों पर, गलियों में, मोहल्लों में और आम जगहों पर मुसलमानों की शक्ल में भीख मांगकर हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम और हमारे मजहब दीन इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और इन जैसे भिखारियों की सबसे ज़्यादा शिकार हमारी भोली भाली माँ और बहनें होती हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे लोग भिखारियों के भेष में आकर हमारी इस्लामिक माँ और बहनों को ठग कर भी चले जाते हैं, उनसे सोने और गहने और जेवर तक ले जाते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर की औरतों को इस बारे में समझाएं कि ऐसे लोगों को भीख देने का कोई भी फायदा नहीं है जो कमाकर खा सकते हैं, जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद होते हैं। ऐसे लोगों को भीख देकर मुसलमानों में भिखारियों की तादाद बढ़ाने का जरिया ना बनो। अगर आपको ज़कात, फितरा और सदका देना ही है तो आप अपने कमज़ोर पड़ोसी को दे दें, अपने रिश्तेदारों को दे दें, या फिर आप ऐसे लोगों को दें जिनकी माली हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और उनको भीख समझकर ना दें, बल्कि उनकी माली मदद करके उनको मजबूत बनाने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों, याद रखें, इस्लाम ने मांगकर खाने वालों को पसंद नहीं फरमाया। हदीस पाक में आता है कि सिर्फ वही शख्स मांग सकता है जो 1-2 दिन का भूखा हो, और वो भी सिर्फ इतना ही मांग सकता है जिससे एक वक्त का खाना आ जाए। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान रखें कि जो लोग ख़ानदानी भिखारी होते हैं, जो हट्टे कट्टे और सेहतमंद होते हैं, ऐसे लोगों को आप कभी भी भूल कर भी ना दें। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये शख्स वाकई में मजबूर है, कमा कर नहीं खा सकता, इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे भिखारियों को भी भीख देकर उनकी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसे लोगों को भीख देने के बाद आपको मालूम चल जाए कि जिसको आपने भीख दी थी वो तो झूठा है, वो तो शराबी है, आपके पैसों की शराब पी रहा है, तो ऐसे मामले में आपको अपनी नीयत का सवाब मिल जाएगा, मगर फिर से आप कभी भी ऐसे शख्स को भीख ना दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सही समझ और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند میں آنے کی صورت میں آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔